तो दोस्तों आज हो गई है 1 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है आरएसएस से जुड़ा संगठन, बोला सरकारी कंपनियों का मोनेटाइजेशन गहना बेच करके घर चलाने जैसा है, करेंगे जबरदस्त विरोध। आप लोगों को बताते चलें आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ और मोदी सरकार अहम आर्थिक सुधार के मसले पर आमने सामने खड़े हो गए हैं। भारतीय मजदूर संघ बढ़ती महंगाई के विरोध में 9 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहा है और वहीं केंद्र सरकार के 70 पीएसयू को मोनेटाइजेशन करने के विरोध में मजदूर संघ 2 नवंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रीय महामंत्री विनय कुमार सिन्हा ने यहां पर कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बेलगाम हो रही है और उससे निपटने में सत्ता में बैठे निर्णायक लोग लाचार होकर के उलूल जुलूल फैसले लेते जा रहे हैं। एक जिम्मेदार श्रमिक संगठन होने के नाते हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे और सड़क पर उतर करके मोदी सरकार की गलत नीतियों का यहां पर विरोध भी करेंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आरएसएस से जुड़ा संगठन अब मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राकेश टिकैत का बड़ा दावा, यूपी में चुनाव जीतने के लिए किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या करवा सकती है भाजपा, सावधान रहें। आप लोगों को बताते चले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश के दौरे के बाद अब हरियाणा दौरे पर हैं और वहीं सिरसा में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवाई जा सकती है, इसलिए इनसे बच करके रहना चाहिए सभी लोगों को। भाजपा किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा करके देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश में है। इस दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे खतरनाक और घटिया राजनीतिक पार्टी करार दिया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने कर दिया है बड़ा दावा, जिसके बाद यूपी की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आरएसएस से मुकाबला करने के लिए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव में उतारेंगी 2 लाख कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 2 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैदान में उतारेगी। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी का मकसद आरएसएस को टक्कर देना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहां पर प्रशिक्षित कर रही हैं। आप लोगों को बताते चले प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं को सिखा रही हैं कि कैसे चुनाव में संघ और भाजपा की धांधली को रोकना है, इसके साथ ही ईवीएम मशीनों पर कैसे नजर रखनी है। दिलचस्प तो यह है कि ईवीएम की हेराफेरी को नियंत्रित करने के लिए पार्टी पेशेवर इंजीनियरों को भी तैनात यहां पर करेगी, क्योंकि आप लोगों को बताते चले कई विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब भी यहां पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है तब ईवीएम का यहां पर घोटाला सामने निकल के आता है। बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिलती है ईवीएम मशीनों के अंदर, जिसको लेकर के लगातार यहां पर विपक्ष हमलावर रहता है चुनाव आयोग से लेकर के भाजपा के ऊपर, क्योंकि चुनाव आयोग और देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है बीजेपी जो यहां पर ईवीएम का समर्थन करती है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। अगर आप लोग भी ईवीएम का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ममता बनर्जी का खेला चालू है, बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। एक और बीजेपी विधायक ने टीएमसी ज्वाइन की है। भाजपा के 77 विधायकों में से अब बचे हैं मात्र 72। आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। चुनाव के बाद भी ममता बनर्जी और भाजपा के बीच जुबानी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि ममता बनर्जी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटी हुई हैं।
ताकि केंद्र की सत्ता से भाजपा का सफाया किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। दरअसल बंगाल चुनाव हारने के बाद कई भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में कई नेताओं ने भाजपा छोड़ करके ममता बनर्जी की पार्टी का हाथ यहां पर थाम लिया है। अब इसी कड़ी में बीजेपी के विधायक विश्वजीत दास का भी नाम जुड़ गया है। इससे पहले बीजेपी के विधायक तन्मय घोष ने टीएमसी ज्वाइन की थी और अब यहां पर देख सकते हैं कि विश्वजीत दास ने भी भाजपा का साथ छोड़ करके टीएमसी का दामन थाम लिया है। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए तो अगर यही सिलसिला चलता रहा नेताओं के दल बदल का तो बीजेपी के अंदर शायद ही कोई विधायक बचे। और यहां पर देख सकते हैं कि टीएमसी के अंदर कई विधायक जा रहे हैं अब यहां पर, जो कि सीधे तौर पर भाजपा के लिए एक बड़े झटके के तौर पर है। दोस्तों एक और अपडेट आ रही है सामने। देश के मुसलमानों को तालिबान और आतंकवाद से जोड़ करके बदनाम कर रही है भाजपा। आचार्य प्रमोद कृष्णम का जोरदार हमला। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा देश के मुसलमानों को बदनाम कर रही है। देश के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ करके देखती है भाजपा, जबकि देश के मुसलमानों का तालिबान से कोई भी लेना देना नहीं है। और यहां पर देश के मुसलमानों को षड्यंत्र के तहत भाजपा लगातार बदनाम कर रही है। भाजपा मुसलमानों को आतंकवाद और तालिबान से जोड़ करके बदनाम करती है। ये यहां पर जबरदस्त हमला बोला है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कुंभ बना है भ्रष्टाचार का महाकुंभ। 16 विभागों में हुआ है करोड़ों का बड़ा घोटाला। आप लोगों को बताते चलें, वैसे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मीडिया के सामने होते हैं तो खुद को हरिश्चंद्र से कम नहीं बताते हैं। अपनी तारीफों और सच्चाई के इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि झूठ भी मुंह मोड़ ले। फिर चाहे उत्तर प्रदेश की खस्ताहाल कानून व्यवस्था हो या फिर प्रचंड रूप धारण कर चुका उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार। आइए अब आपको बताते हैं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की काली सच्चाई। जी हां, काली सच्चाई जो मीडिया की आड़ में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेल रही है कि पिछले कई दशकों में पीछे मुड़ करके देखो तो ऐसा भ्रष्टाचार नजर नहीं आएगा। दरअसल मामला है देश की जानी मानी संस्था कैग की एक रिपोर्ट का, जिसमें कैग ने हाल ही में कुंभ मेले में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल करके रख दी है। कैग ने बताया है कि कुंभ मेले के लिए 2425 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें केंद्र सरकार ने 1281 करोड़ और शेष धनराशि राज्य सरकार ने खर्च की थी। अब जरा विस्तार से बताते हैं कि कुंभ मेले से जुड़े कुल 16 अलग अलग विभागों ने कहां-कहां और कितना कितना पैसा दबा लिया। और योगी सरकार उन्हीं नौकरशाहों को इतिहास के सबसे ईमानदार अफसर बताने का दावा करती है। अब आप लोगों को बताते चलें, कैग रिपोर्ट के मुताबिक मेला क्षेत्र में जमीन को समतल कराने के लिए जिन 32 ट्रैक्टरों का विवरण दिया गया था, उनमें 4 ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह 1 मॉपेड, 2 बाइक और 1 कार के नंबर दर्ज थे। और वहीं सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली बीजेपी सरकार ने कुंभ मेले के सफाई कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि का भी हक यहां पर मार लिया। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि घोटाला तो बहुत बड़ा है और लिस्ट भी बहुत बड़ी है। इसलिए ये यहां पर देख सकते हैं, हमने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं जिनसे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बेनकाब होती हुई नजर आई है। कैग रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है और योगी सरकार का भ्रष्टाचार यहां पर उजागर हुआ है ठीक विधानसभा चुनाव से पहले। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। योगी सरकार के कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद 1 सितंबर यानी कि आज से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने के योगी सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पत्र याचिका दाखिल कर चुनौती दे दी गई है। लॉ स्टूडेंट अनवित सिंह और अन्य की ओर से दाखिल पत्र याचिका में अभी स्कूलों को बंद रखने की मांग की गई है। पत्र याचिका में कहा गया है कि कोविड की थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, जिसमें बच्चों के संक्रमित होने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए स्कूलों को बंद रखे जाने की यहां पर मांग की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। कर्नाटक विधानसभा ने पास किया है नया स्लॉटर कानून। ओवैसी बोले इससे गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ेगी। आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक में नए स्लॉटर कानून के पास होने के बाद से ही विपक्ष इस कानून का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है।
कांग्रेस के बाद अब ओवैसी की पार्टी भी इस कानून के विरोध में उतर आई है। आप लोगों को बताते चलें, एआईएमआईएम ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर इस कानून के खिलाफ विरोध जताया है। एआईएमआईएम ने ट्वीट कर कहा, कर्नाटक के मवेशी वध कानून की वजह से गरीबों के पेट से सेहतमंद और सस्ता खाना छीना गया है, और तो और कानून ने लाखों लोगों को बेरोजगार भी कर दिया है। ये यहाँ पर ओवैसी ने घेरा है कर्नाटक की बीजेपी सरकार को। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।